क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किस शुंग वंश के शासक ने करके 185 ईस्वी पूर्व में की थी? शुंग वंश की स्थापना तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट का बृहदत्त के राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ये सेनापति के आसीन पे था। क्वेश्चन नंबर 3, कर्ण वंश के संस्थापक थे आपको वासुदेव। इसने किसकी हत्या की थी? देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। और इसने किसकी हत्या की थी? सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकार के रूप में काम किया था तो मौर्यों के अधीन ये काम करते थे। 6 है, निम्नलिखित में से वह महत्तम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। आपको पता होगा इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है। 7 है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला में गंधार शैली। ठीक है। निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो यह है भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण है गंधार शैली। इसके अलावा एक और शैली थी कुषाण काल में, ये मथुरा शैली और ये गंधार शैली विकसित हुई थी कुषाण के काल में। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के थे चरक। 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला था। गंधार कला का विकास उधर ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्ति का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह है मथुरा के संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध की बात करें तो कुषाण ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहन के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु के बने थे? तो सीसा के। और एक और बात यहाँ पे जान लीजिए कि स्वर्ण का मुद्रा सातवाहनों ने बिल्कुल भी नहीं चलाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र दरबार में इसके रहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षु के कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहनों ने सबसे प्रथम यह आरंभ की थी। और इसके अलावा सामंती प्रथा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी। 19 है, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? आरंभ नहीं तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के समय जो था सिल्क रोड इधर से जैसे कि जाता था, तो कनिष्क के समय जो था इसके यहाँ से गुजरता था, मतलब कनिष्क के साम्राज्य से गुजरता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसी बड़े पैमाने पर सोने की मोहर चलाई थी? तो कुषाणों ने। चरक और नागार्जुन। 21 है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे? कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। 22 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट द्वारा 78 ईस्वी में किया हुआ था? तो कनिष्क के द्वारा। और 58 ईस्वी में BC में विक्रम संवत चला था। ठीक है, BC में। 23 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। 24 है, प्राचीन काल में कलिंग का महत्तम शासक खारवेल था। ऑप्शन नंबर सी।
इसी का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें क्या चर्चा मिलता है आपको? भारतवर्ष की चर्चा। सर्वप्रथम भारतवर्ष की चर्चा हम हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होता है। 25 है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में। 26 है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश के साइड। ठीक है। नेक्स्ट बढ़े हम तो थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27 है सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हमने बताया हाथी गुम्फा। भारतवर्ष की चर्चा इसमें मिलती है। 29 है सातवाहन नरेश गप सदा सती की कीर्ति रचना है हाल के। ठीक है। 30 है सातवाहन शासक की राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित से राजवंशों पर चर्चा करना है हमें, तो ये हो जाएगा शुंग। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सातवाहन, उसके बाद गुप्त। चोल तो 900 ईस्वी के आसपास है, ये हो जाएगा। 32 है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही भारत पर। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो बैक्ट्रियन ग्रीक, हिंद यवन जिसे कहा जाता है। 33 है सुमेलित करना है उपाधि और शासक। तो अशोक ने देवनाम पेदसी, और ये होगा कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य इसने किया था। खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, और कनिष्क का आपको पता होगा देवपुत्र। ठीक है। बी का 4। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। 34 है विक्रम संवत 58 BC में। इसके अलावा सुमेलित करना है। ठीक है। शक संवत हो गया 78, गुप्त संवत 320, इसके बाद कली संवत्सर 3102, और विक्रम संवत्सर हो गया 58 ईस्वी पूर्व। 36 हो जाएगा मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो सातवाहन। 37 देखते हैं। तो 37 है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित किस काल में बनाई गई थी? तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कुषाण काल में प्रथम मूर्ति बनी थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया था? शुंग वंश के बाद कनु वंश ने। 39 है किस चीनी जनरल को ने कनिष्क को हराया था? तो ये पेन चाओ ने इसको हराया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। 41 हो जाएगा और सबसे शुद्ध कुषाण मतलब सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए हैं, शुद्धतम। 41 हो जाएगा कुषाण फारसी खाड़ी और लाल साड़ी छोड़कर व्यवहार करते थे। सही है। उसकी सुसंगठित नौसेना उसकी उस कोटि की नहीं थी, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। 42 है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है, बताया हुआ था गांधार कला। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का न्याय था? महायान का। 44 है कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। 45 प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि, तो ये शुंग के दरबार में रहता था और शुंग पुष्यमित्र शुंग का मित्र भी था। 46 सर्वप्रथम भारत में शुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख राजा किस द्वारा? तो ये लिखा गया था रुद्रदमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी शक राजा रुद्रदमन।
47 है, किस राजा ने शासक का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? तो गोंदी फर्नेस फिरनस। 48 है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो ये कड़फिसस यानी कुषाण काल के कनिष्क के पूर्वज कड़फिसस सेकेंड। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है? तो शासकों ने किया है सर्वप्रथम नहीं, इसलिए अपने आप को क्षत्रप कहते थे, क्षत्रप। मुक्तिदाता त्रातर की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की थी? तो शकों ने। 51 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो हिंदी यौवन, शक और कुषाण। 52 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा। 53 होगा, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। 54 है, चार धातुओं सोना चांदी तांबा और सीतन बनाने वाले सिक्कों को कहा जाता था, एक आकर्षण कहा जाता था। निष्क था सोने का, सतमान चांदी का था या नहीं था? शायद चांदी का ही था इसका। 55 है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था तमिल एवं चेरों का सर्वप्रथम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिफ्टी 57 है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? तो कोचिन नहीं है, ठीक है। 57 है, निम्नलिखित से स्थान से प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया था, अरिकामेरू को संबोधित ये किया गया है। 58 है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की थी? तो डेमेट्रियस ने इसकी स्थापना की थी। 59 निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे? तो मिनांडर थे, इसी के शासक थे आपको। 60 कुषाण का संबंध था चीन के यूची कबीले, तो ये 5 यूची कबीले थे, 5 में से एक थे ये कुषाण। 61 है, निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी था? तो अश्वघोष। 62 हो जाएगा, सुमिलित करना है, इंडो ग्रीक हो जाएगा, हिंदी यवन शकक सिथियन कहा था, पार्थव को पहलवा। 63 है, सुमिलित करना है, सुंग की राजधानी थी विदिशा, चेदी की कलिंग, सातवाहन के प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। 64 है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो कुषाणों ने। 65 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? तो ये हुआ है भरूत स्तूप का, सांची स्तूप के वेदिका का, सांची स्तूप का नहीं, सांची स्तूप का अशोक के काल में हुआ है, वेदिका रेलिंग या तोरण द्वार का शुंग काल में हुआ है निर्माण। 66 सातवां नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो बृहद कथा की रचना की है। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे, इसका प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध को संरक्षण देते थे, ये भी तो गलत है, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध स्तूप नष्ट किए थे। कहा जाता है कि 84,000 बौद्ध स्तूप को नष्ट किए थे इसने, पुष्यमित्र शुंग ने। बौद्ध गया शासक में ये तो पता ही है आपको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े। सिक्सटी 68 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रादमन जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत। इसी पे मतलब एक सुदर्शन झील जो बनवाया गया था, तो 4 आदमी द्वारा इसका जो है पुनर्द्वार यानी कि फिर
फिर से उसे बनवाया गया था अच्छा से। और उसका नाम थोड़ा सा नाम कौन, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था और उसके राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, बनवाया था इसने। सेकेंड इस पे नाम आता है आपको अशोक का। अशोक ने इसे पुनर्निर्माण किया था। तुषास्प उसके गवर्नर थे, तुषास्प। थर्ड आता है नाम रुद्रदमन का, तो जिसके राज्यपाल आपको थे विशाख। इसने बांध भी बनवाया था, इस पे बांध का निर्माण किया था सुदर्शन झील पे। और फोर्थ नाम आता है स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त ने भी मतलब सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। इसके अलावा इसने विष्णु की मूर्ति स्थापित की है, वहाँ मंदिर बनवा के। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 69 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुषाण। इसके अलावा 70 है कलिंग नरेश खारवेल चेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 71 है। प्राचीन भारत में देश में की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसके प्रमुख होता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा है श्रेणी वेतन का काम करने का नियम एवं मानक कीमत को सुनिश्चित करती थी। सही है। श्रेणी ने अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। तो आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं संगम काल को भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लाल चेर किसे कहा जाता था? वह जिसने कनगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह हो जाता सेनगुटोन को लाल चेर कहा जाता है, जिसने पत्नी पूजा आरंभ करवाया था इसी ने। क्वेश्चन नंबर 2 तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जीवक चिंतामणि संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। जीवक चिंतामणि हो गया जैन धर्म से और मणिमेखले हो गया बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोल्कापियम, और इसके रचयिता है तोल्कापियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है? तो यह कदम वंश से, बाकी चेर, चोल और पांड्य इसके संबंध है संगम साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 6 है संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो यह कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उरैयूर आपको सर्वप्रथम कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। और ये की बात करें तो ये चोल का प्रारंभिक राजधानी रही है उरैयूर। 7 है तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण काव्य से। क्वेश्चन नंबर 8 है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल या तिरुकुरल इसे कहा जाता है। तो तमिल ग्रंथ है, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था? तो पांड्य के। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने उल्लेख किया है कि नंदू ने अपना केस गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो ये किया है मामूलनार। ये मामूलनार आपने सुना होगा, इसमें मौर्य साम्राज्य में, नाम आपने सुना होगा इसका। हमने बताया था ये आहनानूर इसके जो है आहनानूर ग्रंथ में इसने बताया था कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण पर भी विजय किया गया था। नेक्स्ट बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम्मिलित करना है हमें। चेर हो जाएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको संबंधित राज्य के चिन्ह भी पूछा जाता है बार बार। तो चेर का धनुष था, चोल का बाघ और पांडे का मछली। क्वेश्चन नंबर 2 है, तोल्कापियर इसके लेखक है। शिल्पाधिकारम इलंगो अधिगल इसके रचनाकार है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद मणि मैखले सतनार है, इसके जीवक चिंतामणि है, तिरुकदेवर। क्वेश्चन नंबर 13, कुरंजी यानी पहाड़ी अर्थ है। पलाई मतलब मरुभूमि निर्जन स्थान, मुल्लाई मतलब जंगल, मरुदम मतलब कृषि प्रदेश और नेउल मतलब तटीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम संगम अगस्त्य की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय संगम अगस्त्य व तोल्कापियर के, तृतीय संगम हुई है नक्कीरर के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कपाटपुरम या लवे में संपन्न द्वितीय संगम में एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो यह है तोल्कापियम, इसके लेखक है तोल्कापियर। 16 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया था? अगस्त्यस ऋषि ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में इतने सपूर्व अपना एक दूत भेजा था? तो ये पांड्य नरेश थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि की बाइबल। कुरल को बाइबल नाम से आप थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, कुरल बाइबल। क्वेश्चन नंबर 19 है, तमिल का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम। इलियड व्याकरण ग्रंथ है, इलियड हो गया, शिल्पाधिकारम याद कर लीजिएगा किसी भी तरह, इलियड शिल्पाधिकारम। और ओडिसी कहा जाता है मणिमेखले को। क्वेश्चन नंबर 21, पोहार या कवेरीपत्तनम की स्थापना आपको किया था कारिकल ने। 22 है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था मुजरिस, इधर का चेर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। मुजरिस।